हसनपुर से राजकुमार राय ने जदयू और मला पुष्पम ने राजद से नामांकन करवाया। बिहार के समस्तीपुर जिले के हसनपुर विधानसभा क्षेत्र जो पूरे बिहार के लिए हॉट सीट कहा जाता है, चूँकि यहाँ पर पिछले चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव ने राजद से चुनाव जीते थे। वहीं जदयू के राजकुमार राय अपनी जीत दर्ज करने में असफल रहे थे। उसी सीट पर इस बार जदयू से स्थानीय पूर्व विधायक राजकुमार राय नामांकन पत्र दाखिल कर चुनावी मैदान में उतर गए हैं। वहीं राजद से स्थानीय पूर्व विधायक सुनील कुमार पुष्पम के धर्मपत्नी मला पुष्पम भी नामांकन पत्र दाखिल की है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी से क्रिकेटर सानू ने नामांकन पत्र भरे हैं। साधारण कार्यकर्ता पर भरोसा चौथी बार जताया और हसनपुर की तमाम जनता पर भी मुझे पूर्ण गौरव और विश्वास है कि उन्होंने लगातार तीसरी बार भी मुझे अपने वोट से प्रचंड वहाँ के भीड़ के साथ, वहाँ के मतदाता मालिकों के साथ हम लोग आज एनडीए के प्रत्याशी मान्यवर हमारे बड़े भाई राजकुमार जी का नॉमिनेशन में हम लोग आए हुए हैं। निश्चित तौर पे ये जो जन सैलाब है उससे स्पष्ट दिखता है कि ये जीत माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, चिराग पासवान जी के नेतृत्व में, उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में निश्चित तौर पे एक ऐतिहासिक होगा। कितनी चुनौती होगी, क्योंकि दूसरे तरफ भी पूर्व विधायक जो है राजद के वो मैदान में है, उनकी पत्नी, तो कितनी चुनौती होगी एनडीए के लिए? देखिए, चुनौती यहाँ पे कुछ है ही नहीं, क्योंकि जो नीतीश कुमार जो काम किए हैं, हम लोग विकास की बात करते हैं, हम लोग काम की बात करते हैं, हम लोग रोजगार की बात करते हैं, हम लोग पूरे निचले स्तर से लेके अभी देख लीजिए, अभी जो सरकार मेरा जो किया है ये काबिल तारीफ़ है। हर गरीब महिला के खाते में 10,000 रुपया गया है, हर मजदूर के खाते में 5,000 रुपया गया है, जो ग्रेजुएशन किए हुए हमारे युवा भाई 1,000 रुपया मंथली दिया, वृद्धा पेंशन दिया। अब भाई क्या लीजिएगा सरकार से, बताइए। 10,000 रुपया मिला है, कई महिला को नहीं मिला है, इसका विरोध हो रहा है। एकदम नहीं, विरोध मत कीजिए। एक्चुअली है क्या कि जो हमारे प्रदेश में, बिहार में कितनी आबादी है देख रहे हैं आप, हम बारी बारी में पैसा देंगे, वोट खरीदने की चर्चा नहीं 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 देना था, हम लोग जी को तो पहले देना चाहिए। सरकार जाने के बाद क्या मिलेगा? सरकार जाएगा ही नहीं, एकदम मिलेगा। वो फंड करके सब बैंक में रखा हुआ पैसा धीरे धीरे उसको आरटीजीएस हो रहा है, सबको पैसा जाएगा खाता में। एकदम भरम नहीं फैलाना है, हर महिला के खाता में 10,000 रुपया निश्चित तौर पर जाएगा। लगातार चौथी बार नीतीश कुमार और एनडीए गठबंधन ने इन पे भरोसा जताया है राजकुमार जी पे ही। देखिए, राजकुमार जी पे इसीलिए भरोसा जताएं कि एक अच्छे स्वाभाविक लोग हैं, व्यवहारिक लोग हैं, इनका एक अच्छा बिहेव है क्षेत्र में, बेचारे कहीं से कोई दागी नहीं है, ये बात निश्चित मान लीजिए। राजकुमार जी एक बहुत लिबरल प्रतिनिधि हम लोग का है यहाँ हसनपुर में। मुस्लिम समुदाय के लोगों को आरजेडी हमारे बड़े भाई ने सवाल किया, बहुत सुंदर सवाल दागा आपने। मैं पूरे मुसलमान से कहूँगा, आपकी जो दशा दुर्दशा जो किया है, और बिहार में एक नेता बनने का बहुत सुंदर ऑप्शन मिला था इस बार, जहाँ तक कि आपके नेता के दरवाजे पे ढोल भी बजाया गया था ताकि हमको शामिल कर लीजिए। इतना स्तर गिर गया था मेरा, हमने गिर के पैर पकड़ने गया कि भाई मुसलमान है, हमको थोड़ा जगह दे दो सर में, लेकिन आपने क्या किया? लात मार के भगाने का काम किया। और एक भी सीट तो छोड़ दिए, आप समर्थन दिए न ओवैसी जी को, तो मैं ओवैसी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि बिहार में हमारे समाज के लिए, मुस्लिम समाज के लिए एक आवाज़ बन के बोल रहे हैं। जिनकी आबादी 3%, उसके घर में 5-6 विधायक का नेतृत्व कर रहे हैं बिहार का, जिसका 6% नेतृत्व कर रहा है, 29 सीट ले घूम रहा है, और हम 19% वाले आपका झोला ढोएंगे। ये फैसला बिहार के मुसलमान को करना होगा, हसनपुर के मुसलमान को करना होगा कि विकास के साथ रहना है कि विनाश के साथ रहना है। आपको सोचना आपको है, आपके अपने बच्चे को, भविष्य को देखना है कि क्या करना है। बाहर निकलिए, बाहर निकल दीजिए, बाहर निकल दीजिए।
जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। श्वेतांक आनंद। श्वेतांग आनंद किस पार्टी से नामांकन करवाया है? राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, किस विधानसभा क्षेत्र से? हसनपुर विधानसभा। किस उद्देश्य से विधायक का प्रत्याशी बने हैं? मैं शायद मुझे लगता है कि सबसे युवा इस विधानसभा का या पूरे जितने भी विधानसभा हैं उनके मैं सबसे युवा प्रत्याशी में कनेक्ट हुआ हूँ, क्योंकि हमारा एज लगभग 26 साल कुछ मंथ हुआ है। तो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी से काफ़ी लोगों ने चाहा था टिकट प्राप्त करना, क्योंकि हसनपुर विधानसभा से मुझे टिकट मिला। उनके बगल में अलौली से जो है वो पशुपति पारस जी के बेटे यशराज पासवान वो चुनाव लड़ रहे हैं। पूनम देवी जो पूर्व एमएलए तीर छाप यानी जदयू से रह चुकी है, उनको भी टिकट आरएलजेपी से मिला खगड़िया से। तो ये इससे खास तौर से ये पता चलता है क्या कि ये पार्टी में अच्छे अच्छे लोगों को टिकट दिया गया है। और हमारा यही उद्देश्य रहेगा कि हसनपुर की जनता मुझे चाहेगी कि मैं जितना अच्छे से अच्छा काम करूं तो मुझे वो मतदान करेंगे। तो ये क्या चुनावी मुद्दा रहेगा आपका? चुनावी मुद्दा यही रहेगा कि शिक्षा रहेगा, हमारा स्वास्थ्य रहेगा, और भी हमारा एक, क्योंकि मैं एक क्रिकेट प्लेयर भी रह चुका हूं, तो हमारा हमेशा क्रिकेट प्लेइंग को लेके हमेशा मेरा उत्साह रहता है कि मैं क्रिकेट प्लेयर, अगर मैं इस विधानसभा से मैं चयनित होता हूं तो हमारा एक सबसे पहला मोटो रहेगा कि क्रिकेट स्टेडियम बनवाऊं, क्योंकि मैं क्रिकेट स्टेडियम और मैं एक जिला लेवल का क्रिकेट प्लेयर भी रह चुका हूं। तो यही सब सारी चीज़ें हैं। क्षेत्र भ्रमण के दौरान क्या क्या समस्याएं देखने को मिली है? क्षेत्र भ्रमण में ये रोड का समस्या है सबसे ज़्यादा, और शिक्षा का है, नाला का है, इन सब चीज़ हैं जो मैं काफ़ी देख चुका हूँ। क्योंकि शिक्षा, मैं बहुत लोगों को देखता हूँ कि शिक्षित लोग बहुत कम होते हैं। मैं बहुत ऐसे एमएलए हैं जिनको टिकट मिला, उसे एमएलए का फुल फॉर्म ही नहीं पता है। मैं उससे अगर लेजिस्लेटिव असेंबली का मैं उनसे ये काउंटिंग करवा लूँ तो वो लेजिस्लेटिव असेंबली का स्पेलिंग भी नहीं बता सकते हैं। ऐसे लोग हैं। लेकिन ये एक अलग चीज़ है, ये इसमें मुद्दा मायने नहीं रखता है कि इसमें शिक्षा ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है। लेकिन इतना है कि अगर आप एमएलए का टिकट मिला है तो कम से कम आपको एमएलए का फुल फॉर्म आना चाहिए। अगर ऐसी बातें हैं तो आप किसी भी एमएलए से आप पूछ के देखेंगे, वो एमएलए का फुल फॉर्म नहीं बता सकते हैं। आपके सामने कई दिग्गज चुनावी मैदान में हैं। हाँ, हमारे कई दिग्गज हैं, क्योंकि हसनपुर इससे पहले भी हॉट सीट रह चुका है। क्योंकि यहाँ से लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव भी चुनाव लड़े थे पिछली बार, वो विधायक रह चुके हैं। और कई सारे दिग्गज हैं, क्योंकि हॉट सीट तो हसनपुर हमेशा माना जाता है, क्योंकि पिछली बार तेज प्रताप की वजह से ये सीट हॉट सीट माना गया था। एक और लास्ट क्वेश्चन, क्या आप भी बाहरी हैं या हसनपुर के ही वासी हैं? नहीं, मैं हसनपुर का ही वासी हूँ। मैं हसनपुर बरगांव पंचायत से आता हूँ। मेरे पिताजी तेज नारायण यादव वकील साहब, मेरे दादाजी गुणेश्वर यादव, और लगातार 20 सालों से वो मुखिया रह चुके हैं और एक प्रतिष्ठित आदमी है, एक बड़े लैंडलॉर्ड पर्सन भी है वो। तो हमारा खानदान और हमारे दादाजी का काफ़ी लोगों से कनेक्टेड रहा है। पिछले 5 वर्षों में हसनपुर के लोग काफ़ी त्रस्त थे, क्योंकि एक बाहरी भगौरा को अपना विधायक बनाए थे। जी हाँ, इस तरह का मानना था कि बाहरी भगौरा को विधायक बनाया गया था। लेकिन लोगों की मंशा को हम नहीं बदल सकते ना, क्योंकि आरजेडी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल में एक ऐसा है कि लोग एक जातिवाद वोट ज़्यादा उसमें करने लगे हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में मैं देखा हूँ कि जातिवादी वोट कम होता है, क्योंकि अखिलेश यादव की पार्टी में इस तरह के नहीं है। लेकिन यहाँ की पार्टियों में इस तरह का है कि अक्सर जातिवाद वोट होता है। तो जातिवादों से हटके रहें और नए उभरते चेहरे को नामांकन करें, क्योंकि उभरता चेहरा का एक अलग सोच होता है। पुराने लोग पुराने जैसे होते हैं, नए लोग नए जैसे होते हैं। तो ये आप युवा हैं, और युवा का कैसा सहयोग मिल रहा है? युवा का बहुत सहयोग मिलता है, और इससे पहले भी हमारा युवा का बहुत सहयोग मिलता है। क्योंकि अक्सर बरगांव में हो या आसपास के जगह में अक्सर हम क्रिकेट मैच खेला करते थे। बड़े बड़े नाइट मैच होते थे, फ्लड लाइट्स लगा के मैच होते थे। तो हमारा क्रिकेट और खेल से बहुत ज़्यादा उमंग रहा है, क्योंकि क्रिकेट खेल एक ऐसा चीज़ है जो युवाओं का एक यूनिक चीज़ होता है, जो क्रिकेट खेलना। तो ये सबसे बड़ी चीज़ें होती है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम श्वेतांक आनंद है, मैं शानू उर्फ